चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। मेरे रसगुल्लो, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मेरी मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। हमारा चैप्टर चल रहा था 9 और ये इसका सेकंड पार्ट है। 11th क्वेश्चन देखो कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। ठीक है, कोई पॉइंट है जो क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर है। मेरे लाडलो, वो पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। कोई पॉइंट है P जो किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो आपको पता होना चाहिए कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है ना तो उसके y की वैल्यू क्या होगी, 0। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उसके y की वैल्यू क्या होगी, 0, x, 0। ऐसा कर देंगे, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, विच इज इक्विडिस्टेंट, ये जो पॉइंट है ना फ्रॉम पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। कौन कौन से पॉइंट से, -2, -5 से और 2, -3 से। इतनी बात समझ में आ गई। देखो ऐसा फिगर जैसा बना लेंगे तो काम थोड़ा और आसान हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इन 2 पॉइंट्स इन द सेंस पॉइंट ए देता हूं और ये पॉइंट बी। इट मींस AP और BP दोनों क्या है, इक्वल है। इतनी बात बता दी और हमें ये x की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे मेरे लाडलो, सबसे पहले AP का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था सारी चीजें डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। तो AP डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, BP डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। कैसे रखेंगे वो देखना, एक साथ ही दोनों काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। AP इक्वल है BP के, सही बात है ना, AP इक्वल है BP के। तो देखो जब AP फाइंड करेंगे तो ये x1 और ये y1 और ये वाला x2 और y2, क्यों, सही बात। तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला AP का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, BP भी करेंगे तो भी यही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होना है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये बन जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। पहले AP का काम कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में चलेंगे अपन, सही बात है ना। x2 देखो क्या है हमारे पास, x2 है x -2, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे रसगुल्लो, देखो रसगुल्ला सा दिख रहा है ना, 0 है। y2 क्या है, 0 है। -y1 क्या है, -5, उसका होल स्क्वायर, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। x +2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। सो x +2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इतना काम हो गया। अब ऐसा ही काम इसमें करते आएंगे, ठीक है, आगे और करेंगे। इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं साथ साथ में। देखो दोनों का काम एक साथ चलेगा, एक साथ चलेगा तो आपके सीखने में, समझने में और करने में, तीनों चीजों में क्या होगी, आसानी। ठीक बात। सो x2, अब इस बार इसमें देखो, अब अपन बात कर रहे हैं BP की, है ना, ब्लड प्रेशर की नहीं, BP की। कई होगे तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं है, ये दोनों वीडियो देख लोगे ना आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो सब कुछ काम सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, BP करेंगे तो ये देखो x2 का काम x -x1 का काम 2 करेगा, सही बात है। होल स्क्वायर प्लस y2 का काम, ये देखो ये रसगुल्ला है, 0 -3 का होल स्क्वायर, इतनी बात। ये एज इट इज x -2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस का 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्यों लाडलो, समझ में आ गई बात। रूट से रूट कैंसल आउट, रूट से रूट कैंसल आउट, क्या बचा हमारे पास, x +2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9। सही है। इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दूंगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला, a² + b², इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × x × 2 प्लस 25। क्यों, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा ही काम इधर इसके साथ करता हूँ,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन कर दूं, ए स्क्वायर इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2, ए की जगह एक्स बी की जगह 2 और ये प्लस 9, सही बात है ना, ये प्लस का 9 यहाँ, ये प्लस का 25 यहाँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 के स्क्वायर से ये 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 2 2 जा 4x प्लस 25 इक्वल टू यहाँ क्या बचा माइनस का 4x प्लस 9। बात समझ में आ गई, माइनस का 4x इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4x पहले से ये इधर 4x आ गया, प्लस का 25 उधर जाएगा, 9 पहले से ये माइनस 25 उधर गया। इतनी बात समझ में आ गई। 4 और 4 कितना हो गया 8x हो गया। क्यों लाडलो इतनी बात समझ में आ रही है ना, 4x और 4x कितना हो गया 8x हो गया, 9 माइनस 25 सो माइनस का 16, x इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8 तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, तो यही वैल्यू आ जाएगी x की। तो मेरे रसगुल्लो जो x एक्सिस पे जो पॉइंट था ना, जो इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी -2, क्या हो जाएगी -2, x की वैल्यू -2 और y की तो 0 होगी होगी। क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है और आपको बता दूं इसके स्टार लगा लेना बढ़िया सा, अच्छा सा सुंदर सा है ना, मेरे से भी और बढ़िया सुंदर लगा लेना स्टार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी की तरह अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। देखो पॉइंट चेंज भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्वेश्चन को समझना। फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे बोलता है तो x की वैल्यू तो होगी x अपन ले लेते हैं, और y की वैल्यू क्या होगी 0 जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है। और अगर ऐसा आ जाए फाइंड दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्या आ जाए y एक्सिस, इसका मतलब y एक्सिस पे कोई हो, y एक्सिस पे कोई होगा, ठीक है, यहां ऊपर हो या नीचे हो कहीं पे भी हो, तो उसमें क्या होगा x की वैल्यू 0। तो ध्यान रहे उसमें ऐसा करना 0, y, समझ गए ना। ऐसा मत कर देना पहले y मत लिख देना, ये ध्यान रखना कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू। क्यों मेरे रसगुल्लो ये बात अच्छे से समझ में आ गई? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, 12th क्वेश्चन इसी की तरह करना है, आप खुद सॉल्व करोगे, अगर कहीं पे डाउट आता है तो मुझे बताओगे, सही बात है। क्वेश्चन 12th आपको करना है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ 11th करवाया 12th अपन नहीं करते हैं, बिल्कुल 12th करना है, 11th को भी सॉल्व करना है, खुद सॉल्व आउट करना है उसको। फिर आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। 12th क्वेश्चन इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अपन। बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये 9.1 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भाई, पूरी पूरी यही एक्सरसाइज आएगी, तो इसी में से क्वेश्चन पिक किया जाएगा एग्जाम में भी, ठीक है। 13 क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट्स 3, k एंड k, 5, कोई पॉइंट है 3, k एंड दूसरा पॉइंट क्या है k, 5, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इसको पॉइंट देता हूं A और इसको देता हूं पॉइंट B, सही बात है। तो ये बोल रहा है इफ पॉइंट्स 3, k एंड k, 5 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट 0, 2, ये जो दोनों पॉइंट है ना, किसी एक पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट 0, 2 से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसको बोल देता हूं P पॉइंट। ये जो दोनों पॉइंट है वो इस P पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बिल्कुल उसी की तरह है क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं, बस उसमें क्या था अपने को जो पॉइंट था उसमें x या y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है ना। अपने को पॉइंट्स के जो पॉइंट्स थे उनके कोऑर्डिनेट अच्छे से दे रखे थे, इसमें जो कोऑर्डिनेट हैं जो पॉइंट्स है उसमें एक मिसिंग है k, तो उस k की वैल्यू फाइंड करनी, बिल्कुल उसी की तरह करेंगे। नाम दे दिया अपने इसको a पॉइंट, ये b पॉइंट, तो AP और BP ये इक्वल है, इसने बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने क्या बोला है AP इक्वल टू BP, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही काम इस BP के साथ करेंगे, कोई समस्या नहीं। AP फाइंड करें तो देखो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे लाडलो जब एग्जाम में क्वेश्चन करो तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखना साथ में, ठीक है। शॉर्ट में करने की कोशिश मत करना, क्या शॉर्टकट में चिपका दें अपन, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AP का करते हैं, इधर AP का काम करते हैं, तो देखो 0 माइनस 3, ठीक है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस,
ठीक है ना। 0 माइनस 3 ये बन गया ना, ये x1 और इधर y1 और ये क्या बन जाएगा x2 और y2, ठीक है। 0 माइनस 3 और 2 माइनस के, इधर क्या बन जाएगा 2 माइनस के का होल स्क्वायर, सही बात है। आगे करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। काट लो, इतना काम हो गया। मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम है। अब इस बार क्या बन जाएगा, ये x1 y1, ये x1 y1 और ये x2 y2, इट मीन्स 0 माइनस के, 0 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 2 है और y1 क्या है 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ बनेगा k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 सो माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। k स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 9 हो जाएगा। रूट से रूट कैंसल आउट, ठीक है। 9 प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9, 9 से 9 कैंसल आउट। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन कर देंगे, क्यों रसगुल्लो, करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। 2 माइनस के का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई k इक्वल टू k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर खत्म, चल छुट्टी हो गया। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस और ये क्या बनेगा, यहाँ माइनस ही बनेगा, ये 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस का 4k, सही बात है, इक्वल टू 0, माइनस का 4k उधर गया तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 4k, 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, 4k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 अपॉन में 4, तो मेरे लाडलो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, k की वैल्यू 1। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात क्या, कंप्लीट ही हो गया क्वेश्चन। क्यों, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 11, 12, 13 इन क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, हालांकि 14, 15 ये पांचों क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक है। कौन सा अगले का माइंडसेट कह दे, कौन सा क्वेश्चन दे दे कोई पता नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। एपी का डिस्टेंस और ये बीपी का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, क्योंकि उसने बताया कि इन 2 पॉइंट से ये जो पी पॉइंट है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो अपन ने क्या किया, इनका डिस्टेंस दोनों को इक्वल रखते गए, रूट से रूट कैंसिल आउट, आगे सॉल्यूशन करते गए, जो कटना था वो कट गया, जो बचना था वो बच गया। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, यही इसका आंसर है, सार्वत्रिक सत्य। क्यों मेरे लाडलो, इतना समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ता हूं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है हमें, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, p और q के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं देखते हैं। चलो, p के कोऑर्डिनेट हैं a cos थीटा कोमा b sin थीटा, सही बात है। ये p के कोऑर्डिनेट हैं और q के हैं -a sin थीटा एंड दूसरा क्या है b cos थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, OP का स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और आगे बोल रहा है वेयर O इज ओरिजिन, O क्या है, O इज ओरिजिन। मेरे रसगुल्लो, ओरिजिन जानते हो क्या, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है और जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो ये बोल रहा है O क्या है, ओरिजिन है। यहां बना देता हूं मैं O, यहां क्या बना देता हूं, O बना देता हूं, और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है, ओरिजिन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, पहले तो ये OP फाइंड करें, क्या फाइंड करें, OP फाइंड करें, और फिर क्या करें, OQ फाइंड करें, सही बात है, OP एंड OQ कर लेंगे दोनों फाइंड, ठीक है, फिर इन दोनों से ही तो काम होगा। सो सबसे पहले लिखते हैं OP इक्वल टू, देखो OP फाइंड करने चले, O का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, P का कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये x1 y1 और ये x2 y2। चलो शुरू करते हैं, फॉर्मूला पता है आपको, उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखो
ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। बहुत ही सुंदर बात, माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऐसा ही काम इसके साथ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना काम हो गया। इधर है ओपी, ये जो रूट है राइट साइड में, जो रूट है वो इस ओपी के ऊपर आ जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, तो इधर क्या बन जाएगा ओपी का स्क्वायर। भाई रूट से क्या बन जाएगा, रूट दूसरी साइड जाके क्या बना लेगा, स्क्वायर बना लेगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक ही बात है, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो भी वही काम होने वाला है। ए स्क्वायर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास बचा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इतना काम हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिली, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये ओपी कर लिया, अब ओक्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ओक्यू इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, इस बार ये काम आएगा x1 y1 x2 y2, सो माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है, माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। इतना का इधर ओ क्यू है, ठीक है ना। अब इधर क्या बनेगा, माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, माइनस ए का भी स्क्वायर करूंगा तो प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात है, इधर ओ क्यू जैसा काम इधर किया था, इसमें क्या किया था हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर रूट दूसरी साइड जाएगा तो क्या बना लेगा, स्क्वायर बना लेगा। ऐसा ही काम इसमें होगा, तो क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, रूट दूसरी साइड गया, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्यों लाडलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या। देखो डिस्टेंस का ही काम ओपी फाइंड किया और ओक्यू फाइंड किया, ओपी एंड ओक्यू। क्लियर, ओपी एंड ओक्यू, जो रूट था दूसरी साइड आके स्क्वायर बना लिया, इसमें भी रूट था दूसरी साइड आके स्क्वायर बना लिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसा कुछ चाहिए, हमें ऐसा ही चाहिए, ओपी का स्क्वायर ओक्यू का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं इस चीज को हटा लेता हूं, ये भी अपने कोई काम की नहीं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इसका एलएचएस तो ओपी का स्क्वायर है भाई, इसका एलएचएस ओक्यू का स्क्वायर है, ठीक है ना। ऐसा काम, इसका आरएचएस क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका आरएचएस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब देखना इसको, ये इसका एलएचएस देखो इसकी तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब इनमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपन, देखना यहाँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, और कहीं पे भी क्या ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी इसके पास ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से और इसमें से, या तो इनको पास पास में लिख लो, ठीक है। वैसे अगर यहीं से समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पास में लिख लोगे तो और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग को एक जगह लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इतना काम इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर, क्या बचेगा मेरे रसगुल्लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे, बी स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इतना काम यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसका क्या बन जाएगा 1, इसका भी क्या बन जाएगा 1। सो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर, इधर एलएचएस में ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। क्या हमें यही चाहिए था, यही चाहिए था, तो हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था ना वो, कि ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के।
क्यों मेरे लाडलो, समझ में आ गई अच्छे से बात? कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको वो भी जरूर बताएं। बिल्कुल बताना है आपको, सही है? क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट भी करना, उसको सोल्व करना, ठीक है? ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देखा, सुना और समझा, इससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद को भी सोल्व करना पड़ेगा। खुद सोल्व करोगे तो समझ में आएगी ज्यादा बात। क्लियर है मेरे लाडलो? सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, समुंदर को बड़ा गुमान आया है, अरे ले चलो हमारी कश्ती उधर जिधर खतरनाक वाला तूफान आया है। थैंक यू, धन्यवाद।